राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज हम कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 29 सुनेंगे। इससे पहले मैं आपको कार्तिक की शुक्ल पक्ष में आने वाली बैकुंठ चतुर्दशी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार नारद जी बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने नारद जी से आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, भगवान आपको पृथ्वीवासी कृपा निधान कहते हैं, किंतु इससे तो केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, साधारण नर नारी नहीं। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण नर नारी भी आपकी कृपा के पात्र बन जाएं। इस पर भगवान बोले, नारद जी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेंगे उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाकर आदेश दिया, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखे जाएं। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य मेरा नाम लेकर पूजा करेगा उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए एक और कहानी सुनाती हूँ। महाभारत का युद्ध होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरसैया पर शयन कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए। इस पर युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राजधर्म संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि का उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पितामह आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इनकी याद में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आइए अब एक विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक छोटा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला, आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते सुनसान जगह चला गया तो विनायक जी ने सोचा, इसने तो मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह इसे खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और बोले, तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। वह बोले, मैं ही विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार में ही मांगना। वह लड़का बोला, क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले, लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा, जो तेरा सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ, कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हमारे सारे परिवार को धन देना। बोलो विनायक जी की जय। आइए अब हम अपना कार्तिक मास महात्म्य सुनते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि कार्तिक मास व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं और अगर उद्यापन की क्षमता न हो तो हम उस स्थिति में क्या कर सकते हैं। अब सोनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है?
तब सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों ही मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य के कर्म का सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कल युग में केवल करने वाले को पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के धन को चुरा कर देने वाले को भी पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को भी मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनते हैं। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्म कर्म में से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट बुद्धि, रसकंवल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मंदिरा पीने वाला, वैश्यगामी धनेश्वर नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह खरीदना बेचना इनके हेतु अपनी नगरी में घूमा फिरता था। एक समय वह महिष्मती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मण को देखा। पूर्णमासी को गो ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान भी देखा। सायंकाल श्री शिवजी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन तथा जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी तथा विष्णु में अंतर मानने वाले का समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसने आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी, इसको खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दो, फिर उदग्रों को की मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डालो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तो खोलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर यह बात यमराज को सुनाई तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आ पहुँचे और यमराज से पूजित होने के बाद वे कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया है। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए, साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा। इस कारण इसके सारे पाप नष्ट हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गिला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा।
श्री तुलसी महारानी करू विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ताके काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले मुक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, धावत तुम्ही सकल चितकारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्ध होए क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि ओ मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय जय दुख निवारणी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छरणी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस्तिन तेरे ही गुण गाऊं। करूँ मात अब मो पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात ये वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, छहूँ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यही विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र मही आसन। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। बोलो तुलसी मैया की जय। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की वरदाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुच से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवली है ग्रह्मा।
विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन सेहवंती, पतित जनों की तारणी, पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम ही से, मानव लोक तुम ही से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तुलसी मैया की जय।